अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो सी है वो वॉशिंग मशीन के बारे में है कि किस तरह काम करती है, इसमें कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है इसका टाइमर। तो नाजरीन आप देख सकते हैं ये टाइमर होता है, इसकी 6 वायर्स होती हैं। तो इसमें दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो सा होता है वो फेज कंट्रोल करता है, दूसरा पार्ट मोटर कंट्रोल करता है। जो फेज पार्ट कंट्रोल करता है वो 15 मिनट के लिए स्विच ऑन रख देता है, और जो मोटर कंट्रोल करता है वो एक कुछ देर राइट साइड पे घुमाता है उसको, कुछ देर लेफ्ट साइड पे घुमाता है। तो दूसरा पार्ट इसका आ जाता है ये 2 वे स्विच। इसके 4 पॉइंट होते हैं, एक कॉमन टर्मिनल। बाकी अगर ये इसके साथ एनसी या नॉर्मली क्लोज है तो इस तरफ इसका फेज आएगा, अगर ये इसके साथ एनसी या नॉर्मली क्लोज है तो इस तरफ इसका फेज आएगा, नहीं तो फिर इस तरफ आएगा। तो इसका एक पॉइंट जो होता है वो ऑफ पोजीशन पे रखा जाता है। ये आ जाता है इसका कैपेसिटर। तो वैसे आम इलेक्ट्रिशियन की जुबान में ये मोटर को एक डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में इसका मकसद होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। तो पाकिस्तान में जो पावर फैक्ट जाता है वो 0.8 तकरीबन जाता है, 0.8 पावर फैक्ट। तो आ जाते हैं इसके कनेक्शन पे। तो आप देख सकते हैं ये इसका ब्लैक वायर है, ये सेंटर में। तो जैसे ही आप इसका टाइमर ऑन करते हैं तो ये ब्लैक वाला जो पॉइंट है ये इस ग्रे वाले के साथ टच हो जाता है, इसमें करंट आएगा। अगर आप इस पे फेज देंगे तो इसमें करंट आएगा, मतलब आपने इधर से आप आगे कनेक्शन शुरू करना है। आप इस पॉइंट को आप किधर लेके जाएंगे? 2 वे स्विच के कॉमन टर्मिनल पे। जब आप यहाँ पर ले आएंगे उसके बाद आपने ये दो वायर जो सी होती हैं जो जिसके साथ मोटर कंट्रोल की जाती है, ये होती है कैपेसिटर की। जो एक होती है येलो, एक होती है ऑरेंज। मतलब जो दो साइड पे वायर होंगी वो आपकी मोटर को डायरेक्शन देने के लिए होंगी, या लेफ्ट पे घुमाएगी या राइट पे घुमाएगी। और जो रेड वायर है वो आपकी कॉमन होगी। इसमें आपने रेड वायर को लगा देना है 2 वे पॉइंट पे, यानी कि आप अगर इस तरफ करते हैं आपका यहाँ से ग्रे से फेज इधर आएगा, तो अगर आपका पॉइंट इधर से करंट आउट होता है तो इधर आपकी रेड वायर लगी होगी। रेड वायर लगे होने की मदद से आपका जो सा ये पॉइंट है ये आपको एक साइड पे और दूसरी साइड पे दोनों डायरेक्शन पे घुमाएगा। लेकिन अगर आपने वन वे इसको घुमाना है तो आपको यही पॉइंट जो है इनमें से एक वायर जो है इसके साथ लगानी होगी। तो आपको मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ये ब्लू वायर का, क्योंकि आपने न्यूट्रल जो देनी है वो एक मोटर को देनी है, एक बल्ब को देनी है। और अगर इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, तो उसको भी एक न्यूट्रल मिलती है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं न्यूट्रल के कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये इसका कॉमन पॉइंट है मोटर का, ये न्यूट्रल के साथ जुड़ गया। उसके बाद इधर से हम ले गए और ये आपको बेल के साथ जोड़ देंगे। ये आ गया बेल को न्यूट्रल। और एक होगा आपका फेस पॉइंट। अब फर्ज करें ये आपकी न्यूट्रल है और ये आपका फेस पॉइंट है। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके दरमियान में हमने एक लैंप लगा देना है, जिसको आप आम जुबान में इंडिकेटर कहते हैं। ये फेज इधर से मिल गया, न्यूट्रल इधर से, आपका बल्ब ऑन होगा, मतलब आपको सप्लाई पूरी आ रही है 220। तो अभी आपने जो सारी स्विचिंग के कनेक्शन है वो फेज वायर के साथ होते हैं। तो फेज वायर आपने सीधा जो है टाइमर की ब्लैक वायर पे लेके जाना है, क्योंकि हमने मेन फेज इसी को एंटर करना है। जब फेज इसको एंटर होगा तो ये ग्रे से आउट होगा। तो ब्लैक इसके दरमियान में है, सेंटर में पॉइंट है। तो आप ये देखें ये ब्लैक इसका वायर होगा और ये इसको फेज मिल जाएगा। अब ब्लैक को हमने फेज दिया तो ये ग्रे में से आउट हो जाना है इसमें। जैसे ही ग्रे में से आउट होगा तो ये आपका आ जाएगा 2 वे स्विच के कॉमन पॉइंट पे। ये आ गया 2 वे स्विच के कॉमन पॉइंट पे। अब देखें ये आपका फेज सप्लाई यहां से आई और ये पॉइंट इसके साथ टच हुआ है। जैसे जब आप ऑन करते हैं इसके साथ टच हुआ, तो यहां से सप्लाई जो है वापस निकल के
ये कॉमन पॉइंट पे आ गया, मतलब यहाँ पर आगे आपका फेज रुक गया, आपकी मोटर रन नहीं करती क्योंकि आपका ये जो 2 वे स्विच है ये ऑफ पोजीशन पे है, ये ऑफ पोजीशन है। ये 1 वे होता है और ये होता है 2 वे। तो 1 वे जो सा होता है उसको आपने, अब ये जो सी स्टार्टिंग और रनिंग, वॉशिंग मशीन की जितनी भी मोटर्स होती हैं उसमें स्टार्टिंग रनिंग का हिसाब नहीं होता क्योंकि उसके स्टार्टिंग के चक्कर और टर्न कॉइल एक ही होते हैं और रनिंग के भी वही होते हैं। जो बड़ी मोटरें होती हैं उसमें स्टार्टिंग के जो से होते हैं वो चक्कर कम होते हैं और रनिंग के चक्कर ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों अब आ जाती है इसकी बेल। अब ये पॉइंट जो सा ब्लैक वाली तार जो सी है इसके साथ टच हुई है तो फेज, ये जो बेल वाला पॉइंट है ये आखिर में जब 15 मिनट इसके पूरे हो जाते हैं तो ये बेल वाला पॉइंट इसके साथ टच हो जाता है। मतलब जो फेज यहाँ से जा रहा है वो पहले तो इधर से जा रहा था लेकिन अब इसके साथ साथ इसमें से भी गुजरेगा, तो ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से इस वायर में जो सा करंट आ जाता है, ये जुड़ जाती है बेल के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी वॉशिंग मशीन का टाइमर अपना चक्कर पूरा कर चुका है और आप इसको ऑफ कर दें। ये आ गई इसकी बेल पॉइंट, ये देखिए। अब ये पॉइंट जो है इसके साथ टच हुआ है तो इसका फ्लो इस साइड पे भी शुरू हो गया। इसको न्यूट्रल यहां से मिली हुई है, ये न्यूट्रल इसकी मिली हुई है और फेज इसको यहां से मिली हुई है, तो आपकी बेल ऑन हो जाती है। अब आ जाता है इसके मोटर का कनेक्शन। मोटर का कनेक्शन आप किस तरह करेंगे, ये देखें एक 1 वे पॉइंट है एक 2 वे पॉइंट है। मतलब इसका ये है कि आप अगर रेड पे आप करंट देते हैं तो ये आपकी दोनों डायरेक्शन में घुमाएगी। अगर रेड पे करंट मिलता है तो रेड को हम 2 वे पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया आपका 2 वे पॉइंट। अब देखें ये कॉमन अभी ऑफ पोजीशन पे है, इधर से आगे करंट नहीं जाएगा कहीं भी। अब 1 वे पे आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ये दो वायर जो सी ये सीधी कैपेसिटर में जाती हैं, एक ये वाली ऑरेंज और येलो, ये दो कैपेसिटर की वायर होती हैं जो मोटर के साथ कैपेसिटर लगता है उनके साथ कनेक्ट होंगी। तो इधर हम इसके पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो ये आ गया इसका कैपेसिटर सी, ठीक हो गया। अब ये इसकी आ गई ओरिंग वायर जो इस तरफ है, ये ओरिंग वायर है तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के एक पॉइंट पे। और ये जो सी दूसरी येलो वायर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे। इसका कनेक्शन पूरा हो गया मोटर का भी। अब देखिए अब ये कॉमन पे है, आपका करंट आगे नहीं जाएगा। तो जब आप इसको करते हैं 1 वे पे, ये 2 वे पे, ये फर्ज करें ये आपका हो गया 2 वे पे, तो इसका फ्लो जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर करंट आया हुआ था, इसका फ्लो यहाँ से शुरू होके ये आ गया इसमें सेंटर पे। अब ये पॉइंट जो है ये दोनों साइड पे उसको घुमाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको करना है 1 वे पे तो आप या इस वायर से या इस वायर से किसी में से भी आप एक वायर लेके 1 वे पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसमें से कर देता हूँ, तो ये देखिए ना, ये आ गया इसका, ये इसका ज्वाइंट हो गया। अब देखें अभी आपका 2 वे पे जो सा था दोनों साइड पे घूम रही थी मोटर, लेकिन अभी आपने इसको 1 वे पे घुमाना है कि मुसलसल 15 मिनट तक वो एक ही डायरेक्शन पे घूमती रहे। तो आपने इसको 2 वे स्विच को घुमा के ये 1 वे पे कर देना है।
अब इस सूरत में क्या होगा, आपका करंट जो है जो इस तरफ जा रहा था लेकिन अब इस तरफ जाएगा, तो ये आपका यहाँ से फ्लो इसका शुरू होगा और ये डायरेक्शन ये बन जाती है। मतलब आपकी मोटर एक साइड पे मुसलसल घूमती रहेगी। दोनों साइड पे घुमाने के लिए आपको कैपेसिटर के इस साइड पे और इस साइड पे दोनों साइड पे बारी बारी करंट देना पड़ता है। इसकी वजह से हम ये रेड वायर यूज करते हैं, लेकिन अभी हमने रेड वायर जो सी है उसको डिस्कनेक्ट करके इसको वन वे पॉइंट पे लेके किया। वन वे पॉइंट में ये एक ही डायरेक्शन पे घूमती रहेगी। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आर के इलेक्ट्रिकल। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।